बुद्धि और भाग्य की कहानी ज़रूर सुने। मित्रों, आज मैं आपको बेहद मनोरंजक और रोचक कहानी बताने जा रहा हूं, जिससे पढ़कर आपको भी मज़ा आएगा। यह कहानी दो बहनों की है। दो बहनों में बड़ा प्यार था। एक का नाम था बुद्धि और दूसरा का नाम था भाग्य। वैसे तो हमेशा दोनों मिलजुल कर रहा करती थी, लेकिन ना जाने क्यों एक दिन उन दोनों में एक बात को लेकर बहस हो गई। मुद्दा था कि दोनों में से बड़ी कौन। दोनों ही नहीं पता था कि कौन बड़ी है, इसलिए वे दोनों ही अपने अपने बड़े होने का दावा कर रही थी। लंबी चलने वाली बहस कोई परिणाम नहीं आता देखकर दोनों ने मिलकर एक समाधान निकाला। दोनों ने यह तय किया कि वे दोनों एक साथ एक घर में जाएगी और वहां अपनी अपनी शक्ति आजमाएगी। जो बड़ा होगा वह जीत जाएगा। दोनों चलते चलते एक किसान के घर तक पहुंची। इस किसान के घर में उसके दो बेटे रहते थे। दोनों ही किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। दोनों बहनों ने तय किया कि वे दोनों एक एक भाई को अपनी शक्ति देगी और जिसकी भी शक्ति की मदद से जो भाई परीक्षा में अच्छे से पास हो जाएगा, उस बहन की शक्ति और वह बहन बड़ी साबित हो जाएगी। बुद्धि ने अपनी शक्ति किसान के बड़े बेटे को और भाग्य ने छोटे बेटे को दे दी। अब बड़े बेटे की बुद्धि की कृपा से के वजह से पढ़ाई में काफ़ी मन लगता और इसलिए वे घंटों पढ़ता रहता। किसान का छोटा बेटा, उस पर भाग्य ने अपनी कृपा बरसाई थी, वे बिल्कुल नहीं पढ़ता था। जल्दी ही वे दोनों की भी आ गया और जब बड़े की भाई और छोटे भाई की परीक्षा होनी थी। बड़ा भाई, जिस पर बुद्धि की कृपा थी, उसने जब अपना पेपर देखा तो बदनसीबी से सभी वही सवाल आए थे जो उसने पढ़े नहीं थे या तो पढ़ नहीं पाए थे। अगले दिन भाग्य की कृपा से छोटा की परीक्षा देने गया। भाग्य उसके साथ, इसलिए उसके पेपर में सब आसान प्रश्न पूछे गए, लेकिन सब व्यर्थ था क्योंकि उसने कुछ भी नहीं पढ़ा था। तो वह उसे पछताने लगा और सोचने लगा कि उसने थोड़ी सी बुद्धि पढ़ाई में लगाई होती तो आज वो आसानी से पास हो जाता। इस तरह बिना भाग्य के किसान का बड़ा बेटा और बिना बुद्धि के किसान का छोटा बेटा परीक्षा में फेल हो गए। इस घटना से भाग्य और बुद्धि दोनों बहनों को अच्छे से समझ में आ गया कि जब वे अलग अलग हैं तब दोनों छोटी हैं और साथ में हैं तो दोनों ताकतवर और बड़ी है। बड़ी सरलता से यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें भाग्य और मेहनत, स्मार्ट वर्क दोनों को अहमियत देनी चाहिए। अच्छी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।